हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा सेक्टर 113 के अंदर जो स्मार्ट वर्ड का हाई राइज प्रोजेक्ट है 0 किलोमीटर दिल्ली के डिस्टेंस से। और आज हम कम्प्लीटली ही डिटेल जानेंगे आज का जो रेट है और आने वाले टाइम में ये जो प्राइस है हमारा डबल कैसे होगा, क्या हमारी यहाँ पे ग्रोथ की चीज़ें आ रही हैं, क्या यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आने वाली है। हमारे साथ में दीपक सर हैं और दीपक सर से जानेंगे यहाँ पे क्या ग्रोथ की बड़ी चीज़ें आ रही हैं और जो यहाँ पे सबसे अच्छा नया पेमेंट प्लान आया हुआ है जिसको लेके मार्केट में काफ़ी सारी उत्तेजना है, जो काफ़ी सारी डिमांड में रहता है, वो सारी चीज़ें दीपक सर से जानेंगे। संदीप, देखिए, जो प्रोजेक्ट है वो बहुत आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी। मैं अगर लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये दोनों तरफ से दिल्ली के भी बेनिफिट आपको देता है और गुड़गांव के भी बेनिफिट आपको देता है। स्टार्ट करता हूँ मैं दिल्ली के बेनिफिट से। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दिल्ली से 0 किलोमीटर है, मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे दिल्ली पे खड़े हुए हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करके केवल एक रोड ही क्रॉस करनी है और आप दिल्ली बाउंड्री एंटर कर जाते हैं। दिल्ली में क्या क्या भी आ रहा है आपके प्रोजेक्ट के नियर बाय, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आपके नियर बाय क्या है, आपके नियर बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो आपकी प्रोजेक्ट के आसपास सेफ्टी सिक्योर देता है। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट के पास में गोल्फ कोर्स है विच इज़ 18 होल गोल्फ, जो आपको ग्रीनरी प्रोवाइड करेगा, नियर बाय इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा आपके पास में बंदना पार्क है जो दिल्ली में है, बट आपके प्रोजेक्ट के नियर बाय। अब मैं गुड़गांव की तरफ अगर आता हूँ तो गुड़गांव की तरफ आपको हेली हब मिलता है। हेली हब इंडिया का पहला हेली हब आ रहा है आपके प्रोजेक्ट के पास में। इसके अलावा आपको ISBD मिलता है, जो आपको इंटर स्टेट आपको बस टर्मिनल की सुविधा प्रोवाइड करता है। प्लस आप द्वारका एक्सप्रेस वे के पास होने के चलते आपको कई सेक्टर ऐसे हैं जो IT के लिए डेडिकेटेड हैं, कई सेक्टर ऐसे हैं जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए डेडिकेटेड हैं। मैं छोटे पैच की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा सेक्टर ही डेडिकेटेड है संदीप उनके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप जिस हाईवे पे हैं वो इंडिया का सबसे वाइडेस्ट, मतलब सबसे चौड़ा हाईवे है, 180 मीटर। इस पे आपको पेडेस्ट्रियन लाइन, आपको साइकिलिंग लाइन, आपको हैवी व्हीकल, आपको लाइट व्हीकल, हर व्हीकल के हिसाब से आपको अलग अलग लाइन मिलेगी। प्लस इसके पैरेलली ही आपको मानेसर तक कनेक्ट होने वाली मेट्रो भी मिलने वाली है, तो आपके प्रोजेक्ट के सामने से ही मेट्रो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही अच्छा लेकर के आने वाला ये प्रोजेक्ट है। अगर अप्रिशिएशन वैल्यू की बात करूँ तो मैंने जो आपको फैक्टर्स बताए वो आपको रेंटिंग और लीजिंग की अप्रिशिएशन देंगे। अगर आप एंड यूज़र हो तो आपके लिए यहाँ पे इंफ्रा बहुत अच्छा आएगा, उसके चलते आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। लगभग यहाँ पे जो भी रेट चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे का, उस रेट के हिसाब से और जो हम स्मार्ट प्रोजेक्ट दे रहे हैं विथ माई वन कंस्ट्रक्शन पॉलिटी, उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्राइस वाइज भी अप्रिशिएट करने वाला है। जो प्राइस अभी आपका चल रहा है उससे लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा ही अप्रिशिएट करेगा विद इन 5 to 6 ईयर टेन्योर में। एंड जो हमारा 2080 का पेमेंट प्लान है जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक वैल्यू रखता है कि 20% अभी आपको देना है, 80% जो आपको पोजीशन पे देना है, उसके बीच में किसी भी तरह की कोई EMI या इंटरेस्ट जो है कस्टमर को, डेवलपर को नहीं देना है। तो इसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करें एक बार, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको बताएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस वीकेंड में 10 सेल क्लोज की है तो 10 में से 9 से 2080 पेमेंट प्लान से ही थी। सबसे अच्छा और सबसे न्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान है। आपको केवल 20% अपनी पॉकेट में अभी रखना है और आप प्रॉपर्टी रेटिंग घर जा सकते हैं विथ 2 और 3 डिस्काउंट बेनिफिट। आपको बाकी पेमेंट प्लान में हमने आज तक कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, बिकॉज ऑफ 15 अगस्त से हमने आपको 80 पेमेंट प्लान दिया है, जिसमें पुराने रेट से सस्ते रेट पे आप अपनी यूनिट को घर ले जा सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ ये बताएं आपको कि बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं बची हमारे पास में, लगभग 1700 यूनिट थी जब हमने प्रोजेक्ट ओपन किया था। अभी हम 700 यूनिट में ही बैठे हैं विथ ऑल साइजेस, जिसमें छोटे यूनिट्स बहुत कम है
जो भी यूनिट है सारे 3 BHK के बड़े साइज के ही यूनिट अवेलेबल। 3 टॉपिक पे और बात करूँगा। एक तो जो हमारा द्वारका दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है 21, वो कितनी दूरी पे है, कितना समय लगता है। सेकेंडली यहाँ पे एयरपोर्ट के जो हमारी एयरपोर्ट के पास में प्रॉपर्टी होती है उसका क्या बेनिफिट होते हैं। और थर्ड पे हमारी जो साइबर सिटी हमारी गुड़गांव की है वहाँ से कितने डिस्टेंस से ये प्रॉपर्टी पड़ती है और यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा इन तीनों चीज़ों पे। तो इन तीनों चीज़ों पे आप मुझे प्लीज़ बताएं। सबसे पहले आपने पूछा द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो। द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो, हाँ, आप करेंट अवेलेबिलिटी उसकी देख सकते हैं कि हम वो एक ऑपरेशनल मेट्रो है यहाँ पे। अगर देखें यहाँ से वो डिस्टेंस आपको हार्डली आपको 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस है द्वारका सेक्टर 21 का। बट वही मेट्रो एक्सटेंड हो हमारे से तक जा रही है जो आपके प्रोजेक्ट के सामने से निकलेगी। एयरपोर्ट की आपने बात की तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो इतनी पास है कि आप अपने अंदर हायर फ्लोर से दिल्ली एयरपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट पूरा विजिबल होता है। सर इसमें एयरपोर्ट हमारी प्रॉपर्टी के नज़दीक होने में, मतलब साथ में होने में क्या बेनिफिट मिलते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे एक बार। बिल्कुल। एयरपोर्ट अगर आपके आसपास होता है तो जो हमारे सेक्टर्स रखे हुए हैं कॉमर्शियल के लिए, इंस्टीट्यूशनल के लिए, वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ आती हैं अपना सेटअप लगाती है जिससे आपकी प्रॉपर्टी में भी से और रेंटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। प्लस अगर आप इस सेगमेंट के लोगों में से हैं या इस सेगमेंट के बायर्स में से हैं जो 2 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक वाइट कॉर्नर 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करने वाले तो आपकी फ्रिक्वेंट विजिट होती रहती है विथ इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। तो आपके लिए इजी कन्वीनियंट हो जाएगा एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट के पास रहना और अपने आप को मूव अराउंड वर्ल्ड में कर पाना ना। सर एक पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट, हमारे जो साइबर सिटी में जॉब करते हैं उनके लिए कितना डिस्टेंस रहेगा हमारी प्रॉपर्टी में पहुंचने के डिस्टेंस, और कितने मिनट का यहाँ पे डिस्टेंस से पहुंचेंगे। साइबर सिटी का 9 से 10 मिनट का ही डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बात करूँ NH8 की कनेक्टिविटी यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाती है तो NH8 5 मिनट में कनेक्ट हो जाएंगे, साइबर सिटी आप 9 से 10 मिनट में कनेक्ट हो जाएगी। दैट इज करेंट साइबर सिटी। फ्यूचर साइबर सिटी या फ्यूचर IT हब आपके प्रोजेक्ट के पीछे भी डेवलप हो रहा है। लगभग 700 से 750 एकड़ की गेट है जो फ्यूचर डेवलपमेंट यहाँ पे IT हब का आने वाला है। अब हमें स्मार्ट वर्ड ही क्यों रहना चाहिए, या यहाँ पर रेट क्या है हमारे पर स्क्वायर फीट में, यदि मैं और प्रोजेक्ट से कंपेयर करता हूँ, M3M हो गया या हमारा सोबा सिटी हो गया या एलान हो गया या हमारा सपोज हो गया, ये प्रोजेक्ट से कंपेयर करूँ लोकेशन वाइज और रेट वाइज हमें स्मार्ट वर्ड ही क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे राय चाहूँगा कि इसमें क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, क्या कनेक्टिविटी अच्छी है, क्या ना क्या पेमेंट प्लान अच्छे है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं प्लीज़। वैसे बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी बता चुकी है, फिर भी अगर आपको इसको क्लिप्स में समझना है तो लोकेशन एडवांटेज डेफिनेटली है क्योंकि बेलमोंट द्वारका एक्सप्रेस वे भी ये प्रोजेक्ट आता है। इसके बाद में दिल्ली ही लग जाती है तो दिल्ली की तरफ कोई प्रोजेक्ट आना नहीं है। और गुड़गांव की तरफ अगर देखते थे द्वारका एक्सप्रेस वे वो करे तो आप ऑलरेडी गुड़गांव में डीप चले जाएंगे, तो जितना डीप जाएंगे उतना जल्दी से कनेक्टिविटी आपकी पीछे होती जाएगी। प्लस आपको मायवन शेटरिंग के अंदर ग्रुप हाउसिंग में इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा रेट नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा पेमेंट ही नहीं। ठीक है, सो आप अगर कितना भी अंदर जाए आपको इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप अभी देखें कंपैरिजन में आपको थोड़ा बहुत करा देता हूँ, आप स्मार्ट वर्ड का कंपैरिजन सोबा सिटी से करेंगे तो यहाँ पे जो रेट चल रहा है वह एवरेज मान लेता हूँ आपको इससे सस्ता ही पड़ेगा। 12,500 की एवरेज से आपको पर स्क्वायर फुट पे आपका घर मिलता है। ठीक है, और अगर मैं सोबा सिटी में जाता हूँ तो वो लगभग 16,000 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और वो भी 75 मीटर की रोड पे है। हम बेलमोंट द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्रोजेक्ट के अंदर आपको पिंक से लेकर प्लेन तक सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। प्लस हम स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट होम्स दे रहे हैं, तो आपके फ्यूचर विजन को भी हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि आपकी जो पार्किंग रहेगी कार पार्किंग, ठीक है ना, वो पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट के साथ में आती है। ऑटोमेटिक कार वॉश पॉइंट है आपके अंदर, आप घर के अंदर आते हैं वो घर 100% ऑटोमेशन के साथ आता है। आपको फर्निशिंग करवाने की जरूरत नहीं है, फर्निशिंग बिल्डर करा के आपको दे रहा है, केवल आपको अपना वुड वर्क करवाना है, बाकी सारी फर्निशिंग बिल्डर दे रहा है। सो अप्रिशिएशन की अगर मैं बात करूँ, ड्यू टू कनेक्टिविटी, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ कमिंग, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और ड्यू टू डिसाइडेड स्मार्ट सिटी जो गवर्नमेंट ने आपको डेडिकेट की है कि स्मार्ट सिटी पेरिफेरी में आप आते हैं, तो यहाँ पे अप्रिशिएशन बहुत अच्छा है। अगर एंड यूज़र आपने तो आपका इंफ्रा बहुत अच्छा यहाँ पे आने वाला है।
इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी हमने दीपक सर से जाना सारी कनेक्टिविटी के बारे में, अप्रिशिएट क्यों करेगा प्रोजेक्ट इसके बारे में, और आसपास में क्या बड़े लेवल की यहाँ पे कनेक्टिविटी या फैसिलिटी या जो हमारी ग्रोथ करती है प्रॉपर्टी को, वो सारी चीज़ें आने वाली और सारी चीज़ों के बारे में जाना। लास्ट में मैं अपनी तरफ से यदि बोलूँ तो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्मार्ट वर्ड आ जाता है, क्योंकि यदि सोफा सिटी भी अपना नया टावर लॉन्च कर रहा है तो उसका रेट भी 18,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, यहाँ 12,500 का आ जाता है, तो तकरीबन 6,000 रुपये का डिफरेंट आ जाता है। लोकेशन तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वर्ड की है, सेक्टर 113 111 जो लोकेशन आती है। एक कदम हम इधर रखेंगे तो दिल्ली के अंदर है, एक कदम हम इधर रखेंगे तो स्मार्ट वर्ड प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये यहाँ की कंप्लीटली ही डिटेल है। यदि आप यहाँ पे अपने सपनों का घर बुक करना चाहते हैं एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ में, तो हमें जो कॉल करे, हमने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। तो ये आज की कंप्लीटली डिटेल है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जानकारी, जो अच्छी जानकारी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो सबसे पहले हमारे माध्यम से आप तक पहुँच सके।